गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 8th का मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था। हमारा जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, तो हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था दैट टाइम हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पोर्शन था वो था मेरा प्लास्टिक को लेकर चल रहा है। ठीक है, ये पार्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया और नहीं पढ़ा है तो लास्ट वाली क्लास में जाके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब बात आती है हमारी किस चीज़ के लिए कि प्लास्टिक के बारे में आती है। सिंथेटिक फाइबर पढ़ लिया था, अब प्लास्टिक आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों को ही सिर्फ सिमिलर पैटर्न में क्यों डाल रखा है, यानी कि एक ही चैप्टर में क्यों डाल रखा है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर का और प्लास्टिक का क्या रिलेशन आपस में। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर का और प्लास्टिक का रिलेशन ऐसा है क्योंकि अगर मैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को कम मानता हूँ, अगर कोई मैं मैटर ले लेता हूँ उसके अंदर बहुत कम प्रॉपर्टीज़ रखता हूँ, ठीक है, प्लास्टिक की बहुत कम प्रॉपर्टीज़ रखता हूँ, तब वो काउंट हो जाती है हमारे फाइबर्स के अंदर, सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर। लेकिन अगर उसके अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा शो कर रही है तो किस में काउंट होती है, प्लास्टिक के अंदर काउंट होती है। ठीक है, ना तो सिंथेटिक जो फाइबर्स दिख रहा है और ना प्लास्टिक, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आपने अपने घर में मोस्टली चीज़ें देखी होगी वो सारी प्लास्टिक की मोस्टली यूज़ करते हो। ठीक है, आप मतलब खाना खाने की चीज़ों से लेकर सोने तक की चीज़ों को आप प्लास्टिक यूज़ करते हो, चाहे आप घर में नहाने की बाल्टी हो, मग हो, खाने के लिए बर्तन हो, या फिर ग्लास हो, प्लेट्स हो, या फिर घर पे घड़ी हो, बाकी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप प्लास्टिक की यूज़ करते हो। यानी कि आपके घर का 90% या 80% चीज़ें ऐसी होगी जब क्या होता है प्लास्टिक में यूज़ करते रहते हो। ठीक है, तो अब ये रीज़न होता है कि हम प्लास्टिक ही यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखा जाए तो प्लास्टिक एक तो हार्मफुल चीज़ है, फिर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत आ रही तो बता देना, क्योंकि मेरी टर्मिनोलॉजी नहीं है हिंदी में। ठीक है, तो क्या होता है कि अब बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक होती क्या है, देखो प्लास्टिक तो एज ए सिमिलर जो हमारा फाइबर्स था एज ए सिमिलर होती है। इसके अंदर भी क्या होते हैं कि मैंने क्या बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटी छोटी कड़ियों से मिलके, यानी कि छोटी छोटी यूनिट से मिलके एक बड़ा बन जाता है। ठीक है, जिसको मैंने बताया था, क्या बताया था, पॉली एस्टर या पॉली थी बताया था। पॉली का मतलब बहुत सारी होती है और यूनिट लगा देते थे लास्ट में। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ें प्लास्टिक भी ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यूनिट्स होती है। अब ये यूनिट्स मिलके क्या बनाती है, एक बड़ी सी क्या बना देती है, जब ये सारी यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है तो ये क्या बनाती जाती है, पॉली चीज़ें बना देती है, प्लास्टिक हो जाती है। ठीक है, अब ये प्लास्टिक जो होती है, ये देखो उसमें तो क्या था कि उसमें हमें जोड़ने के लिए उसका एक फॉर्मेट होता था कि जोड़ते कैसे, क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी चीज़ होती है उसके एक दूसरे से अटैचमेंट अलग अलग तरीके से होता है कि वो किसी के साथ अटैच कैसे होती है। जैसे आपको सबको पता है कि जैसे आप मान सकता हूँ कि कोई भी पार्टिकल्स ले लो या फिर कोई सी चीज़ें ले लो, जैसे कार्बन हो गया अलग होते हैं, इसको पता होता है कि मेरे को किसके साथ कितने बॉन्ड बना के जोड़ना है। वैसे क्या होता है प्लास्टिक के अंदर भी यही चीज़ होती है। जैसे कि हम बात करते हैं अपनी फाइबर्स की बात करते हो, फाइबर्स का होता है सारी की सारी लीनियर फॉर्म में ऐड होती है। ठीक है, तभी तो आपकी चादरें पतली होती है। कभी मोटी देखी आपने ऐसी इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की चादर देखी होगी इतनी, जिसकी मोटाई इतनी बड़ी हो, पॉसिबल ही नहीं है। वो सारे के सारे एक लीनियर फॉर्म में ऐड होती है, रेखीय रूप में होती है। लेकिन बात करता हूँ अगर मैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ होती है कि उसको किसी भी शेप में डाल सकता हूँ मैं, चाहे उसको शेप कैसे भी ले लो, जैसे भी शेप बता था, तो किसी भी शेप में डालने के लिए जैसे उसकी बहुत पतली पतली चादरें भी बन जाती है, कुर्सियाँ बन जाती है, मोटी मोटी दीवारों तक बना जाती है, कुछ भी चीज़ ले लो सब बनती है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है किसकी वजह से, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसका स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में चल रहा है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो 2 फॉर्म ही है, होने में तो 4 या 6 होती है इनकी। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में 2 ही दे रखा तो मैं 2 एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये कि अगर इनकी यूनिट्स या फिर बात करता हूँ इनकी जो इकाइयाँ होती है वो एक लीनियर फॉर्म में एक साथ जुड़ी हुई है तो उसको बोला जाता है लीनियर स्ट्रक्चर बोला जाता है। लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चर मैं बात करता हूँ ये वाला, ये लीनियर में ऐड होनी हो के एक क्या होता है लेयर्स के अंदर ऐड होती जाती है। तो ये लेयर्स क्या होती है, अभी ऐड होते होते क्या बन जाती है, एक मोटा सा शेप बना लेती है। देखो ये तो था अपना लीनियर वाला था, लेकिन ये नीचे की लेयर्स के साथ भी अपनी बॉन्डिंग बना के ऐसा बनाया जाए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बता दें, एक लीनियर जिसमें पतली पतली सी लहरें बन जाती है और एक क्रॉस होता है। ठीक है, अब क्रॉस का यूज ये होता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को किसी भी फॉर्म के अंदर उसको चेंज करना चाहो, किसी भी शेप में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आपके घर में मोस्टली चीज़ वही होती है, जैसे कि आज के व्हीकल्स जितने भी होते हैं, मोस्टली गाड़ियाँ होती है वो आज से प्लास्टिक से बनी होती है, मोस्टली बनी होती है, लाइट वेट के लिए बनाई जाती है। अगर उनको आयरन या फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करूँ मैं, ठीक है,
तो क्या होता है कि उनके लिए वो हैवी वेट हो जाती है, और हैवी वेट होती है तो उसका क्या होता है, उतना ही कम एवरेज रहती है, उतनी सब चीज़ें कम हो जाती है। तो इसके लिए उसका वेट कम करने के लिए, उसके सब चीज़ों के लिए क्या होता है, प्लास्टिक यूज़ करने लगे। यानी कि मैं बात कर सकता हूँ कि हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे प्रोसेसेस के अंदर जितने भी होते हैं, हम प्लास्टिक को मोस्टली यूज़ करने लगे हैं। अब प्लास्टिक मोस्टली यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होती है, ड्यूरेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और किसी भी शेप में इजीली मोल्ड हो जाती है, और उसको रिसाइकिल और कर सकते हैं। सारी की सारी प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं कर सकते, कुछ एक को कर सकते हैं। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लास्टिक होती कितने टाइप से है। ठीक है, मोस्टली होती है प्लास्टिक 2 टाइप से होती है। ठीक है, अब 2 प्लास्टिक कैसी होती है। अब क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है, जैसे आप घर में देखोगे कुछ प्लास्टिक ऐसे होगी जिसको आप हीट देते हो, या इसको हल्का सा गर्म करने पर वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, अपना शेप चेंज कर लेती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। याद रखना, जो अपना उसको हीट देने पे, उसको ऊर्जा देने पे, उसको टेम्परेचर देने पर अपना जो शेप है वो डिफॉर्म कर देती है, यानी कि वो विकृत हो जाती है, टूट जाती है। जैसे कि घर में प्लास्टिक की बाल्टी होती है, या मग होता है, या बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जिस पर आपको कोई गर्म चीज़ लगा देते हो, या उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हो, वो क्या होती है, पिघल के शेप चेंज कर लेती है। उसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है, मैं लिख के देता हूँ ताकि आपको, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जो क्या होता है, हीट देने पे, उष्मा देने पे, ताप देने पे अपना क्या होता है, शेप चेंज कर लेती है, डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है सेकंड वाली, उसको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको आप चाहे कितना भी टेम्परेचर दो, वो डिफॉर्म होती नहीं है, न के बराबर डिफॉर्म होती है। इसको डिफॉर्म करने के लिए आपको हाईली टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, अब हाईली टेम्परेचर का मतलब कितना हो गया कि देखो, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुकर का ढक्कन होता है। ठीक है, कुकर का ढक्कन होता है तो कुकर के ढक्कन पे एक प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, या फिर घर पे वो सारी चीज़ें होती है खाने की। ठीक है, तो उस पर सॉरी, तो उस पर भी क्या होता है, प्लास्टिक लगी होती है। अभी प्लास्टिक का वर्क क्या होता है कि ये कभी भी क्या होती है, डिफॉर्म नहीं होती, चाहे आप इसको कितना भी टेम्परेचर हो। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है, ज़्यादा कंप्लीटली डिफॉर्म हो सकती है, या इसको आप यूज़ करते हो तो ये कभी भी शेप चेंज नहीं करती, इसको मोड़ना घुमाना इजी नहीं होता। अगर आप इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो ये कहती टूट ही जाती है, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं कर सकती, डिफॉर्म नहीं होती है। तो ये 2 तरह की प्लास्टिक हो गई है। एक प्लास्टिक वो हो गई जिसको टेम्परेचर देने पर डिफॉर्म हो जाता है, दूसरी प्लास्टिक जिसको टेम्परेचर देने पर डिफॉर्म नहीं होती है। जैसे ओवन की बात करता हूँ, ओवन भी प्लास्टिक का बना होता है, उसमें आप कोई भी चीज़ पकाते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर देने पर वो चीज़ पक जाती है, लेकिन वहाँ की प्लास्टिक पिघलती नहीं, डिफॉर्म नहीं होती, तो वो आती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा वो पॉलीथीन के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, तुम्हारे पीवीसी वायर्स होते हैं। ठीक है, पीवीसी वायर जैसे बहुत सारे घर में चीज़ें होती है। ठीक है, टेलीफोन के तार, ऐसी चीज़ें होती है जिनको जलाने के बाद वो क्या होता है, वो सब किससे आती है, थर्मोप्लास्टिक में आती है। ठीक है, और इसके अलावा आती है तुम्हारे जितने भी होते हैं स्विचेस बने होते हैं, घरों के अंदर स्विचेस बने होते हैं, जितनी भी पुअर कंडक्टर जो, ठीक है, पुअर कंडक्टर या कुचालक चीज़ें बनाई जाती है, वो किसकी बनाई जाती है, आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे स्विचेस हो गए, या बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी क्या होती है कि ये तुम्हारे बता देता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो क्या होती है, इसमें चांसेस नहीं होता है। ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होती है। ये गीली होने पर, वेट होने पर, मतलब गीली होने के बाद ही इस पर पानी लगाओ या कोई केमिकल लगाओ तो ही ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, यही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे प्लास्टिक एज द मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी कि हम प्लास्टिक को एक विकल्प की तरह यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, विकल्प की तरह यूज़ क्यों करते हैं, मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस 2 होते हैं, फिर भी हम दोनों में से चॉइस अगर रखना पड़े, ठीक है, तो हम सिर्फ प्लास्टिक को चुनते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास घर पे खाना बनाने के पास आपके 3 बर्तन होते हैं। ठीक है, बात कर देता हूँ, एक तो होती है आपकी प्लास्टिक वाली कढ़ाई होती है, जिस पे प्लास्टिक का अंदर से वो प्लेन लगा होता है, ठीक है, सरफेस लगा होता है। सेकंड होती है एल्यूमिनियम की, और तीसरी होती है तुम्हारी मिट्टी की कढ़ाई। आपको तीनों में से चॉइस देंगे तो आप सबसे पहले किसकी चॉइस रखोगे, ठीक है, आप चॉइस रखोगे प्लास्टिक की। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम टाइम के साथ क्या होता है, वो मिक्स करके रिएक्टिव कर जाता है या बहुत कम होता जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है मिट्टी वाला, तो मिट्टी वाले के लिए क्या होता है, खाना अच्छा नहीं बनेगा, उसको धोने में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। प्लास्टिक वाले इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक वाला एक तो चीपेस्ट पड़ता है, लाइट वेट होता है, इजीली क्या होता है वॉश हो जाता है, उसको
मेंटेन करने के लिए क्या होती है, ज़्यादा चीज़ों की सावधानी को रखने की जरूरत नहीं पड़ती, एल्यूमिनियम को रखने की पड़ती है और मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप प्लास्टिक को इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हल्की होती है, बहुत सारी चीज़ें सोल रही हैं, ठीक है। अब मेनली जो पॉइंट्स होते हैं जो तो मैंने नॉर्मली बता दिया, मेनली जो पॉइंट्स होते हैं वो होता है, पहला पॉइंट ये होता है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। दैट मीन्स कहने का मतलब होता है कि जो प्लास्टिक होती है वो किसी भी चीज़ के साथ जल्दी से रिएक्शंस नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को अगर किसी बर्तन में, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि कुछ मेटल्स को किसी दूसरी चीज़ों के साथ नहीं रखा जाता, फॉर एग्जांपल जैसे तांबे की चीज़ों को दही के साथ नहीं रख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप साथ में नहीं रख सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ आप कुछ भी रख लो, वो कभी किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करती, ना वो वाटर के साथ करती, ना पानी के साथ करती, ना किसी के साथ करती। इसलिए तुम्हारे घर में प्लास्टिक की चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है सब चीज़ों के लिए। आपके घर में सबसे ज़्यादा बर्तन, अगर रसोई में जाके देखोगे, किचन में जाके देखोगे, तो सबसे ज़्यादा आपके डिब्बे जितने बने होते हैं सारे के सारे प्लास्टिक के यूज़ करोगे, ठीक है। प्लास्टिक का यूज़ होता है अचार रखने के लिए, चीनी रखने के लिए, सब चीज़ों के लिए कर दिया जाता है, क्योंकि रिएक्टिव नहीं करती है। और दूसरी चीज़, आज के टाइम में अब खाना पकाने वाली चीज़ें आती है, तो ठीक है, खाना बनाने की जो बर्तन आते हैं, पैन आते हैं, ठीक है, या कुकर आते हैं, तो उनके अंदर एक अंदर से एक प्लेन सी चीज़ लगी होती है, प्लेन सा एक लगा होता है सरफेस अंदर की तरफ ब्लैक ब्लैक सा, ठीक है। वो भी एक प्लास्टिक की होती है, वो रिएक्टिव नहीं करती, क्योंकि उसको टेम्परेचर दोगे वो क्या होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ईजिली डिफॉर्म नहीं होगी, इसलिए आपका खाना भी क्या होता है, बनता जाता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो क्या होता है, ईथर होता है, एथिन होता है, अलग अलग चीज़ की अलग अलग प्लास्टिक होती है, जो हार्मफुल तो होती है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो ग्रेडियंट तो जाएगा श्योरली होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लास्टिक इज़ द लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि हम प्लास्टिक को यूज़ करने का सबसे रीज़न होता है कि प्लास्टिक क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो ड्यूरेबल्स होती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर प्लास्टिक के बर्तन चीज़ों को यूज़ करता हूँ तो क्या वो लॉन्ग लाइफ चलती है, क्योंकि वो क्या होती है, एनवायरनमेंट से किसी भी चीज़ के साथ फटाफट रिएक्ट नहीं करेगी, ना वो एयर के साथ करेगी, ना वाटर के साथ करेगी, ना सनलाइट के साथ करेगी, तो क्या होता है वो डिफॉर्म होती ही नहीं है। अब बाकी की दूसरी चीज़ों को रखोगे ना, जैसे कि एल्यूमिनियम की रख देते हो या आयरन की रख देते हो, उसको धूप में रख देते हो, बरसात में रख देते हो, गीला रखने के बाद वो जंग खा जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। बाकी दूसरी लकड़ी को भी रखते हो तो लकड़ी भी टाइम के साथ ख़राब हो जाती है, उसमें दीमक लग जाती है, तो ये उनके लिए क्या होता है, ड्यूरेबल, लॉन्ग लाइफ नहीं चलता। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो फटाफट रिएक्ट नहीं करता, उसको डिफॉर्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो होता है दूसरी चीज़, वो लाइट वेट होता है, उसका कोई वेट ही नहीं होता, तो लाइट वेट होने की वजह से उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे भी हमें ठीक रहता है उसको अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन जो हैवी वेट होती है वो एक जगह फिक्स हो जाती है कि वो चीज़ वहीं रहती है, उसको डेली हम उसको मूव नहीं कर सकते या कैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की चीज़ को क्या करता है, ईजिली कर देता है। ये रीज़न होता है कि हमारे जितने भी सूटकेस होते हैं, शूज़ होते हैं, कपड़े होते हैं, वो भी आजकल प्लास्टिक फॉर्म में आते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, लाइट वेट होता है। व्हीकल्स होते हैं उसमें प्लास्टिक यूज़ करते हैं, क्योंकि गाड़ी की क्या होती है, स्पीड बढ़ाने के लिए, उसकी एवरेज के लिए, या फिर उसकी बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक का यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। उसका मेन सेल को छोड़ के बाकी बॉडी उसकी प्लास्टिक की आती है। आप नोटिस करोगे, आपके घर में गाड़ियाँ होती तो नोटिस कर लेना। अगली चीज़ होती है स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि देखो प्लास्टिक, मैंने दोनों चीज़ बताई थी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो मोस्टली जो व्हीकल्स होती है या बहुत सारी घरों की चीज़ें होती है जो काम में आती है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है, क्योंकि क्या होती है, वो इजीली नहीं डिफॉर्म होती, नहीं इजीली नहीं टूटती, वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे घर में बड़ी बड़ी से क्या होते हैं, एसीज होते हैं, ठीक है, कूलर्स होते हैं, पंखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो टेबल्स तक होती है, आजकल चेयर्स तक बनाई दी जाती है, जिसमें कितना भी वेट रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सब चीज़ें किसकी बनी होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ होती है, ड्यूरेबल्स होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट वेट होती है। तो ये चीज़ होती है कि हम अगर तीनों में से चॉइस रखते हैं, ठीक है, तो चॉइस हमारी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। आज के तुम्हारे घर में जैसे टीवीज़ होती है, ये पहले तो किसकी आती थी, उसको सेट बनाया जाता था लकड़ी का, आज के टाइम प्लास्टिक के सेट आते हैं, सब कुछ ही उसमें बना होता है। ऐसे में टाइल्स होती है, घर की जो फर्नीचर्स होता है वो भी प्लास्टिक का बनने लग गया अब से, तो ठीक है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लास्टिक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गए हैं, प्राथमिकता उसको सबसे ज़्यादा देते हैं। अगला है प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर। एक नेक्स्ट चीज़ होती है कि पुअर कंडक्टर। कभी कभी ये होता है कि अर्थिंग हो जाती है, तो अर्थिंग की वजह से क्या होता है, बहुत सारे घरों की दीवारें वगैरह होती है, उसमें भी करंट पास होने लग जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स यहाँ मिलता है कि ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है या इंसुलेटर ही होता है, या तो ये कुचालक होता है या फिर क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। तो ये क्या होता है कि अगर घर के स्विचेस होते हैं तो इनसे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बनाया जाता है जिसमें से चाहे करंट पास भी होता हो तो ये क्या होता है, आगे बॉडी को ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या पुअर कंडक्टर होता है।
पोर कंडक्टर मतलब होता है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड होकर चलते हैं। अगर गीली चीज़ होती है, इनकी जो सरफेस होती है अगर वो गीली होती है, ठीक है, पानी या कोई केमिकल लगा होता है, तो ये क्या होता है करंट को पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। अदरवाइज ड्राई सरफेस पे ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी नमी की बात करते हैं, मॉइस्चर की बात करते हैं, मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करती है सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। इसलिए हमें क्या होता है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें बनाई जाती है वो हमारे प्लास्टिक की चीज़ों से ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं प्लास्टिक एज द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लास्टिक होती है वो फ्रेंडली नेचर की होती है फिर नहीं होती है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ ये ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग बात करते हो ये फ्रेंडली होती है, लेकिन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये फ्रेंडली नहीं होती। क्योंकि क्या होती है कि प्लास्टिक डिफॉर्म नहीं होती काफ़ी टाइम तक के लिए, ठीक है। ये लॉन्ग लाइफ चलती है, मैंने अभी भी पहले ऊपर बताया। लॉन्ग लाइफ चलने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको जैसे हमारी बात बता देता हूँ कि आप अगर घर के अंदर कोई भी चीज़ दबा देते हो, लकड़ी की चीज़ दबा देते हो, ठीक है, मिट्टी के अंदर दबा देते हो, वो क्या होता है डिफॉर्म हो जाती है। और डिफॉर्म होने के बाद क्या होता है बायोडिग्रेडेबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक को दबा दोगे और 10 दिन या 1 हफ्ते बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद निकालोगे तो उसमें कोई डिफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो डिफॉर्म होने के जो वेरिएशंस होता है वो काफ़ी लंबा चला जाता है। बात करता हूँ जैसे पॉलीथीन की बात करता हूँ, तो पॉलीथीन भी एक तरीके का प्लास्टिक है, लेकिन ये डिफॉर्म नहीं होती है काफ़ी टाइम तक। और आज के टाइम में हमारे जो सोसाइटी उसमें प्लास्टिक हम सबसे ज़्यादा करते हैं पॉलीथीन स्पेशली यूज़ करते हैं। अब पॉलीथीन ना तो डिफॉर्म होती है ना वो रिसाइकिल हो पाती है, और जब उसको जला देते हैं तो क्या होता है उससे वो लॉन्ग लाइफ तक जलती जाती है और ऊपर से उससे काला धुआं निकलता है, तो एयर पोल्यूशन और होता है। तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हार्मफुल होती है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है वो डिफॉर्म हो सकती है, लेकिन जो सिंथेटिक चीज़ें होती है वो डिफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक यहाँ पर दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, ये वाली चीज़ें यहाँ पर सारी प्लास्टिक के नाम बता रखे हैं आपको, उसकी यहाँ पर टाइम पीरियड बता रहे हैं कि उसको डिफॉर्म होने के लिए टाइम पीरियड कितना चाहिए और किसके थ्रू डिफॉर्म होती है। तो यहाँ पे लिखा रखा है बायोडिग्रेडेबल लिखा है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें प्रकृति के अंदर दब जाती है वो डिग्रेडेबल हो जाती है, वो क्या होती है निम्नलिखित होती है। लेकिन क्या होती है प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं होती है, उसको लॉन्ग लाइफ चाहिए, यानी कि उसको जलाने करने का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर उसको जलाते हो तो भी अपने एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, ठीक है। और उसको अगर वापस अपने जो नॉर्मल चीज़ों में लेते हो रिसाइकिल कर दो तो भी यूज़ क्या होता है हार्मफुल होती है, क्योंकि आप प्लास्टिक के अंदर जो रिसाइकिल करी हुई आती है पॉलीथीन वगैरह आप उसको यूज़ करोगे घर के, तो वो क्या होता है उसमें केमिकली प्रोसेस ऐसा होता है कि वो एक तरीके से पॉइजन का वर्क करेगा। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के बाद आप खाने पीने की चीज़ों में तो यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और पॉलीथीन क्या होती है जैसे जानवर खा जाता है तो उससे भी मर जाता है, तो एक तरीके से ये हार्मफुल हो रही है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। इसलिए अभी पॉलीथीन को बैन कर चुके हैं, बहुत सारी जगह करते हैं बैन करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आप नॉर्मली ऐसी घरों के जो कपड़े वाले होते थे वो यूज़ करो, लेकिन प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर रहे हैं, ठीक है। किसी वाली प्लास्टिक को थर्मो प्लास्टिक को यूज़ बंद कर रहे हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को तो क्या होता है रिसाइकिल करके वापस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है डिफॉर्म नहीं होती। स्पेशली इसमें देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक बैग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सेवरल ईयर्स, यानी कि ये कभी भी नहीं होता, इसको कोई साल है ही नहीं कब तक ये ख़त्म हो सकता है। तो क्या होता है गवर्नमेंट ने इसके अलावा इस चीज़ को प्रोसेस को कम करने के लिए क्या होता है प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर दिया, और उसको बैन करने के बाद 5R एक प्रोसेस चलाना स्टार्ट कर दिया। किस नाम से? 5R के नाम से। अब 5R आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, तो 5R का मतलब क्या होता है देखते जाना। पहला आता है रिड्यूस, अगला आता है रीयूज़, इसका अगला आता है रिसाइकिल, देन रिकवर, और आता है रिफ्यूज़। ये आपको याद होने चाहिए। रिड्यूस का मतलब इसका उपयोग कम करना होता है, प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए। रीयूज़ दोबारा पुनः चक्रित मतलब वापस उपयोग में लेना होता है। रिसाइकिल पुनः चक्रित कर देना होता है। रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त करना होता है, यानी किसी चीज़ को खोने के मतलब वापस पुनः प्राप्त करना होता है। और रिफ्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लास्टिक की चीज़ों को मना करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही क्या यूज़ करें। इसलिए पहला वाला टॉपिक रिड्यूस था, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगला चैप्टर जो भी होगा हम इसको लेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेना इससे।